एक बार की बात है जब ब्रह्मदत्त बनारस के राजा थे। बोधिसत्ता का जन्म ब्रह्मदत्त की मुख्य रानी के बेटे के रूप में हुआ। उनके नामकरण वाले दिन ब्रह्मदत्त ने 800 ब्राह्मणों की इच्छा पूरी की। फिर ब्रह्मदत्त ने बेटे के भाग्यशाली निशानों के बारे में ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, राजा, आपका बेटा आपके जाने के बाद राजा बनेगा। वो अपनी बुद्धि और 5 हथियारों के साथ पूरे भारत में शासन करेगा। जब बोधिसत्ता 16 साल के हुए तो राजा ने उनसे कहा, बेटे जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। बोधिसत्ता ने पूछा, पर मेरे गुरुजी कौन होंगे? ब्रह्मदत्त बोले, तुम तक्षशिला जाओ जो कंधार राज्य में है। वहां एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके पास जाओ और उनसे शिक्षा लो। ये गुरु दक्षिणा उन्हें दे देना। ये कहकर उन्होंने बोधिसत्ता को 1000 मुद्राएं दी और भेज दिया। बोधिसत्ता ने अपनी शिक्षा पूरी की। 5 हथियार उन्हें गुरु से उपहार के तौर पर मिले। उन्होंने अपने गुरु से विदा ली और तक्षशिला छोड़कर अपने 5 हथियारों के साथ बनारस के लिए निकल पड़े। उनके रास्ते में एक जंगल था जहाँ एक घने बालों वाला राक्षस रहता था। किसी ने बोधिसत्ता को उस जंगल के अंदर जाते देखा तो उन्हें चिल्लाकर उसने कहा, इस जंगल में मत जाना, यहाँ एक राक्षस रहता है। लोग उसे घने बालों वाला राक्षस कहते हैं। वो जिसे देख लेता है फिर उसे नहीं छोड़ता। और लोगों ने भी बोधिसत्ता को रोकने की कोशिश की, पर बोधिसत्ता को खुद पर इतना भरोसा था, वो सीधे जंगल में चले गए। जब वो जंगल के बीच पहुंचे तो राक्षस की नजर उन पर पड़ गई और वो बाहर आ गया। वो खजूर के पेड़ सा लंबा, उसका सर एक कमरे जितना बड़ा, उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी थी, उसके दांत हाथी के जैसे, चेहरा बांस की तरह और हाथ पैर नीले थे। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बोधिसत्ता ने कहा, ओ राक्षस, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरे पास भी मत आना। राक्षस ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो बोधिसत्ता ने अपने सारे हथियार उसके ऊपर इस्तेमाल किए, लेकिन सभी उसके बालों में जाकर फंस गए। बोधिसत्ता की बहादुरी देखकर राक्षस ने सोचा, सच में ये तो शेर का बच्चा है। ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहा। मेरे जैसे राक्षस के हाथों में ये फंसा हुआ है और इसे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा। मैंने हजारों लोगों को इस रास्ते से जाते हुए देखा है, पर पहली बार इतना निडर इंसान देख रहा हूँ जो मुझे देखकर जरा भी नहीं घबराया। यही सोचते सोचते उसने बोधिसत्ता से पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? बोधिसत्ता ने बिना डरे कहा, मैं क्यों डरूं? मेरे अंदर ज्ञान का तेज है। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो खुद भी नहीं बचोगे, इसलिए मुझे किसी भी बात का डर नहीं। जब उस राक्षस ने बोधिसत्ता की बातें सुनी तो उसने मन ही मन सोचा कि ये तो सच बोल रहा है। डर के मारे उसने बोधिसत्ता को खुद ही जाने दिया और कहा, सच में तुम बहुत निडर हो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जाओ, अब तुम अपने परिवार और दोस्तों के पास जा सकते हो। बोधिसत्ता ने कहा, तुम्हारे कहे अनुसार मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुमने पहले बहुत लोगों को सताया है। अगर तुम ऐसे गलत काम करते रहे तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। लेकिन अब मुझसे मिलने के बाद तुम चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाओगे। बोधिसत्ता ने उस राक्षस को भक्ति की राह पर चलने का आदेश दिया और फिर बोधिसत्ता जंगल से बाहर आ गए। जंगल के बाहर कुछ लोग खड़े अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। बोधिसत्ता ने उन्हें सारी बातें बताईं और फिर बनारस की ओर चल पड़े। आगे जाकर जब बोधिसत्ता राजा बने
तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ लोगों की और देश की सेवा की।